सो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से हमें पता चलता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोमिनेंट है इनके आवाज में, और वो आवाज उनको कैसे हेल्प कर सकती है, और ये ईश्वर ने इस व्यक्ति को ये आवाज ही क्यों दी है, ऐसे आवाज में क्यों बात कर रहा है, ये उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बिजनेस में। वो उस वॉइस स्कैन के जरिए हम बता देते हैं कि इसके जरिए आपका विजन क्या हो सकता है, जो आपके कंपनी के साथ में आप अलाइनमेंट कर सकते हो। क्योंकि बहुत दफा क्या होता है कि बिजनेस ओनर क्या समझता है कि मैं ही बिजनेसमैन हूं और मेरा ही बिजनेस है, सो आई इक्वल टू बिजनेस, तो उसको जो दिक्कतें आती है वही उसको बिजनेस में भी दिक्कत आती है। So the question arises, Vibhushi, you always spoke about how the DNA patterns and how beautifully this can help the business people. But what about the one who are really successful? And they are successful, and then a time comes that they still feel what next? Then how is it that your pattern, your vibrational program will help them? What next? इसका मतलब है लाइफ में फुलफिलमेंट अभी आई नहीं, ठीक है। द फुलफिलमेंट, एवरीबडी इज सीकिंग फॉर द फुलफिलमेंट। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा फैमिली बच जाए तो फुलफिलमेंट आ जाएगा, बच्चे पढ़ लिख जाए तो फुलफिलमेंट आ जाएगा, या मैं बिजनेस में ग्रो करूं तो फुलफिलमेंट आ जाएगा। पर आप जैसे बोल रही हो कि बिजनेस में भी एक अचीवमेंट कर ली है, देन अभी व्हाट इज नेक्स्ट, तो इसका मतलब फुलफिलमेंट बाकी है। और ये फुलफिलमेंट तभी आती है जब वो अपने वैल्यूज को फाइंड आउट करे, अपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करे और उसके ऊपर काम करे। और ये सारे वैल्यूज, सारी स्ट्रेंथ वो लोग जो बताते हैं उसके अनुसार वो मान लेता है, या जो देखता है कि दुनिया में क्या स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए। कुछ लोग पूछते भी है, मेरे को बिजनेस में ग्रो करना है, मैं कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर वो स्ट्रेंथ अपने में लाना चाहता है, पर क्या वो उसकी खुद की स्ट्रेंथ है? तो उसने बिजनेस के लिए तो वो स्ट्रेंथ ला के रख दी अपने भीतर। हमें वो वाली स्ट्रेंथ लानी होगी कि जो मेरे ही अंदर है, मुझे बाहर से कहीं से और नहीं लेनी है। उसको मेंटेन करने के लिए मुझे फोर्स लगेगा, उसमें मैं थक जाऊंगा, मेरी असली फुलफिलमेंट नहीं आएगी। मेरी असली फुलफिलमेंट आती है सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर जो वैल्यूज हैं, टैलेंट्स हैं, उसको बाहर निकालने से ही। इस बात को हमें मान लेना होगा, समझ लेना होगा, और यही चीज हमें आगे ले जाएगी। तो उसके अंदर जैसे वैल्यूज है उसको पता चल गया तो उसके अंदर खिलावट आ जाती है। पर वो वैल्यूज भी उसके बहुत दफा खुद के नहीं होते, किसी और से लेके वो आता है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा हमें वैल्यूज? बहुत सारे लोग 12-12, 15-15 साल उसके ऊपर काम करते हैं कि मेरे वैल्यूज क्या है, वेरी ऑनेस्टली। फिर हम कैसे काम करते हैं? हम वाइब्रेशन से जान जाते हैं। वाइब्रेशंस कौन से वाइब्रेशंस? आपके डीएनए के अंदर क्या वाइब्रेशंस है। आपके डीएनए के वाइब्रेशंस कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और डीएनए के वाइब्रेशंस आपके आवाज से बाहर आते हैं। मेरी आवाज ही पहचान है, ये जो मैं गाना हमेशा गाते रहता हूँ, क्योंकि मेरे आवाज में वो सारे वैल्यूज हैं, सारी मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे वीकनेसेस भी बताएगा। तो ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यूज, ये सारे मेरी आवाज से प्रतीत होता है, सब बाहर आ जाता है। और उसके ऊपर अगर मैं काम करूं तो मेरे जीवन में फुलफिलमेंट आती है। तो व्हाट नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वहां पे एंड हो जाता है। दिस इज वेरी एप्ट क्वेश्चन यू आस्क कि फॉर द पीपल दोज हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड और द अचीवर्स, उनके लिए क्या? उनके लिए क्लैरिटी कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, व्हाट्स माय पर्पस, व्हाट्स माय मिशन, व्हाट शुड बी माय विजन। जितने भी बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं वो विजन मिशन के चलते हैं, पर वो बिजनेस का विजन मिशन होता है, मेरा पर्सनल क्या है, इंडिविजुअल क्या है, वो अगर मुझे पता चला तो मैं शायद और ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं। सो दैट वे ये वाइब्रेशन की थ्योरी आपको पूरा आपके सामने आप क्या हो वो पूरा चिट्ठा खोल देती है। How next would you like to help that person heading towards its values? फाइंड कर लिया, लेकिन अब मुझे वो हैंड होल्डिंग अगर जरूरत है, उनकी फैमिली को जरूरत है, जहाँ पे उनके बच्चे हैं जिनको उस वैल्यूज को लेके बिजनेस चलाना है या आगे बढ़ना है, तो हाउ विल योर हैंड होल्डिंग हेल्प देम? देखो, हर एक व्यक्ति में ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं कि जो समाज के लिए कंट्रीब्यूट करे। ईश्वर ने हमें बनाया ही कुछ ऐसा है कि वो
समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें और हमारे फैमिली के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अब जब आप फैमिली बिजनेस की बात कह रही हो, तो फैमिली बिजनेस में मैंने एक चीज देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली बिजनेस छोड़ के और बिजनेस करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग फॉरेन में जाके पिज्जा सेल करेंगे या अमेजन डिलीवरी का काम करेंगे, पर अपना बिजनेस नहीं करना चाहते या कुछ जॉब करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव सीन द स्ट्रगल ऑफ देयर पेरेंट्स, दे हैव सीन द काइंड ऑफ स्ट्रगल, जो बिजनेस में कई सारा स्ट्रगल आता है वो देखा है, जिसके चलते दे डोंट वांट टू डू द बिजनेस। बिजनेस जब पहली बार बनता है ना, तो उसका अपना खुद का एक डीएनए होता है, बिजनेस के वैल्यूज होते हैं, बिजनेस का मिशन होता है, विजन होता है। जब कोई व्यक्ति नया उस बिजनेस को चलाने के लिए उस फैमिली जनरेशन में कोई आता है, उसके वैल्यूज, उसके मिशन, उसका विजन क्या वो अलाइन करता है? अगर वो अलाइन नहीं करे तो वो बिजनेस स्ट्रगल करने लगता है। फिर वो जो लेगेसी पास ऑन करना जो होता है, या फैमिली बिजनेस में एक जो सही कैंडिडेट जो खोजना होता है, वो तभी होगा जब आप मिशन पे काम करते हो, वैल्यूज पे काम करते हो। इसके लिए सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस बिजनेस में, उन सब के वैल्यूज फाइंड आउट करने होंगे, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने होंगे, उसके अनुसार उसको अलोकेट करने होंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर का बेटा है, उसको भी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, ये उसके स्ट्रेंथ ढूंढने होंगे, उसके वैल्यूज ढूंढने होंगे, उसके अनुसार हमें वो अलोकेट करना होगा। तो ये हमें पूरा क्लैरिटी दे देता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का उद्देश्य ये होता है कि बिजनेस को आगे लेके जाना, फैमिली के लेगेसी को आगे ले जाना। वहां पे कोई भी इंडिविजुअलिज्म नहीं काम आता। तो इसलिए हर किसी के वैल्यूज फाइंड आउट करना, जैसे कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली हम निकाल लेते हैं, पर ये वैल्यूज पे काम नहीं करते, उसके स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते। और जिसके चलते आज कई सारे फैमिली बिजनेस ओनर्स दे आर स्ट्रगलिंग। फैमिली बिजनेसेस ही सबसे ज्यादा इनफैक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे भारत की भूमि में, पर हम क्या देख रहे हैं? एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग, वही सेम पैटर्न्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, सेम टाइप के वेंडर के साथ में काम कर रहे हैं, सेम टाइप का स्ट्रगल, सेम टाइप का लोन का चक्कर, सेम टाइप बैंक्स पीछे पड़ जाना, और बच्चे हैरान हो जाते हैं सब देख के। इसीलिए वैल्यूज, विजन, मिशन पे काम करना बहुत जरूरी है। This was amazing eye opener, I would say, to understand how the successful business people need to understand their values. The business is run by these common people who are the assets of the organizations, and भले जो values दे रहे हैं वो देना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो उतने empowered नहीं है। तो how can they be helped? हम कहता है कि डीएनए रिफ्लेक्शन, हमारे लाइफ में जो भी कोई है हमारा डीएनए का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं अपने वैल्यूज पे काम करूं तो मुझे ऐसे लोग मेरे साथ में वैसे ही लोग होंगे कि जो उस वैल्यूज, विजन, मिशन के लिए अलाइनमेंट में होंगे। जब मैं खुद भटका हुआ हूं तो मुझे लोग भटके हुए मिलेंगे। Okay. So the clarity. Can you elaborate by giving an example on the reflection, please? रिफ्लेक्शन का मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको। आई मेट विद वन बिजनेसमैन, ही हैड अ फैक्ट्री, उनकी फैक्ट्री काफी बड़ी थी, काफी लोग थे, एंड मस्ट बी अराउंड, ही मस्ट बी 60 एंड ही वांटेड टू गेट रिटायर्ड। अपने बच्चे को हैंडओवर करना चाहता था वो। उसने जिस तरीके से बिजनेस किया था, ही वाज कंफर्टेबल विद इट, पर उसका बेटा जो था, जो आया हुआ था, वो उनसे कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि ये जो सारा रिफ्लेक्शन जो था वो उसके पिताजी का था, कि पिताजी आते ही सबको चिल्लाते थे, सबको फायर करते थे, और सबको, और एवरीबॉडी वाज कंफर्टेबल विद इट। उनके चिल्लाने से लोगों को पता ही था कि ये क्या आएंगे, चिल्लाएंगे और अपना अपने को काम करना है। पीपल वेयर मतलब वो सेट हो गए थे उनके डीएनए से। तो बहुत दफा क्या होता है कि एक बिजनेसमैन का एक पैटर्न होता है काम करने का, और वो अपने कंपनी में वो इम्प्लीमेंट करता है। एम्प्लॉय को पता चल जाता है ये आएगा, नया कुछ सीख के आएगा, हमें बताएगा, बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, 1-2 दिन करते हैं और फिर से वो वही अपने काम में फिर से रिटर्न चले जाते हैं। अभी ये बेटा जब आया, बेटा कुछ और तरीके से करना चाह रहा था, तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। अभी सबसे पहले हमने पाया कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है बच्चे में और उसमें। तो द बिजनेस ओनर, ही हिमसेल्फ हैड अ बिग कॉन्फ्लिक्ट इन हिम, बिग कंफ्यूजन, व्हिच हैज रिफ्लेक्टेड in the form of struggle with his own son.
And we also realized the way he was casual, his team was also casual. Though the business was growing, but the intensity of the casualness was directly proportional to the owner's casualness. Okay. तो ये सारा रिफ्लेक्शन होता है. And then they work on it. Yes. What do they do then? What do you guide them? देखिए, मैं गाइड नहीं करता, क्योंकि उनको सब पता होता है कि उनके बिजनेस में उनको क्या करना है. उनको बस एक चुटकी मारने जैसा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, पर वो चुटकी है ना, चुटकी वाला प्रॉब्लम ही सही, पर बहुत बखेड़ा क्रिएट करता है. बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, लॉस क्रिएट करेगा, ऐसे ऐसे फायर फाइटिंग होना शुरू हो जाती है कि जो हैंडल नहीं कर पाते. अभी ये बिजनेस ओनर को सब पता होता है, पर उनकी एक छोटी सी कहीं पे जो एक पैटर्न आ जाता है, वो पैटर्न को बस चुटकी मार के उनको ठीक करना होता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ऐसा कुछ वाइब्रेशन सुना देता है कि भाई ये वाइब्रेशन अभी आप सुनना शुरू कर दो. अपने आप उनमें परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे सिखाने से कोई सीखेगा नहीं, ठीक है. और कोई इस दुनिया में कोई किसी से सीखता नहीं है जब तक वो रेडी ना हो जाए उसके लिए, या जब तक उसका टाइम ना आए. सो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ मेंटोरिंग, कि हम उनको ये बताते हैं कि कहाँ पे चुटकी मारनी है और कौन से चुटके से क्या क्या फायदा होगा. आपको एक स्टोरी पता होगी कि एक फैक्ट्री में एक मशीन बिगड़ जाती है, तो बहुत एक्सपर्ट बुलाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती. एक बंदा आता है कि बोलता है मैं इसके 50,000 रुपये लूँगा, पर आप मुझे पूछना नहीं कि इसको कैसे ठीक किया, मैं बस आपको ठीक करके दूंगा. तो डन, आपको दे दिए 50,000 रुपये, ट्रांसफर भी कर दिए. ये आता है, हथौड़ा लेता है और हथौड़ा से जोर से ठोकता है, मशीन स्टार्ट. सब लोग हैरान, अरे इसके हथौड़े मारने के 50,000 रुपये लोगे. वो बोलता है देखो मेरी यही एक्सपर्टीज है, हथौड़ा कहाँ मारना है वो मैं मारता हूँ. तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न को कहाँ पे हथौड़ा मारना है वहां पे हम हेल्प करते हैं. दैट इज आवर एक्सपर्टीज. So this is very interesting to know that आप वॉइस स्कैन भी करते हैं. तो ये एग्जैक्टली कैसे हेल्पफुल होता है वॉइस स्कैन? देखो, हमारी आवाज में वो सब कुछ होता है. हमारा आवाज कुछ छुपा नहीं सकता. तो मैं अगर लोहे का बिजनेस करूं और मैं जताऊं कि मैं सोने का बिजनेस कर रहा हूं, पर मेरी आवाज बता ही देगी कि मैं लोहे का बिजनेस कर रहा हूं. तो हमारी आवाज में सब कुछ आ जाता है. तो बहुत सारे लोगों में यही कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो बिजनेस कुछ और करते हैं और बोलते कुछ और है. तो मैं जो बिजनेस करूं वही मेरे बात में आ जाए, तो इट्स वेरी क्लियर मैसेज टू माय क्लाइंट. तो मैं किसी को कंफ्यूज ही नहीं कर रहा हूं, और जब मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस लूज भी नहीं होगा. मेरा बिजनेस बहुत दफा आई एम लूजिंग बिकॉज व्हाट आई स्पीक इज डिफरेंट एंड व्हाट आई एम डूइंग इज डिफरेंट. तो यहाँ पे हम वॉइस स्कैन के जरिए उनकी आवाज में क्या स्ट्रेंथ है, वो उनकी एक एक फ्रीक्वेंसी को जानता है. अभी ये क्या है कि ये हमें एक ईश्वर दत्त एक ऐसी एक भेंट बोल सकते हैं आप. जैसे कि कलाकार को आप पूछो कि पेड़ में कितने रंग हैं, तो हम बोलेंगे एक हरा रंग, वो बोलेगा हरे रंग के हजारों शेड हैं. तो उसमें एक ही रंग में कई सारे रंग दिखते थे. वैसे हमें एक ही आवाज में कई सारे आवाजें समझ में आती है, इसको हम फ्रीक्वेंसीज कहेंगे. सो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से हमें पता चलता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोमिनेंट है इनके आवाज में, और वो आवाज उनको कैसे हेल्प कर सकती है, और ये ईश्वर ने इस व्यक्ति को ये आवाज ही क्यों दी है, ऐसे आवाज में क्यों बात कर रहा है, ये उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बिजनेस में. वो उस वॉइस स्कैन के जरिए हम बता देते हैं कि इसके जरिए आपका विजन क्या हो सकता है, जो आपके कंपनी के साथ में आप अलाइनमेंट कर सकते हो. क्योंकि बहुत दफा क्या होता है कि बिजनेस ओनर क्या समझता है कि मैं ही बिजनेसमैन हूं और मेरा ही बिजनेस है, सो आई इक्वल टू बिजनेस. तो उसको जो दिक्कतें आती है वही उसको बिजनेस में भी दिक्कत आती है. उसको अगर डायबिटीज हुआ तो उसके पूरे कंपनी में कम्युनिकेशन का इशू होता है. डायबिटीज यानी कम्युनिकेशन इशू, योर सर्टेन हार्मोन्स आर नॉट गेटिंग कम्युनिकेटेड. तो ये सेम चीज कंपनी में रिफ्लेक्ट होती है, या कंपनी में जो चीज हो जाए वो उसके एज अ बीमारी के तौर पे आती है. तो फ्रीक्वेंसी जो है दोनों जगह बिगड़ जाती है, कंपनी की फ्रीक्वेंसी भी और उसकी हेल्थ की फ्रीक्वेंसी भी. तो एग्जैक्टली हम वही फ्रीक्वेंसी उसके आवाज़ से ढूंढते हैं जो कंपनी का ओनर है, और उनको हम सजेस्ट करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी आपको सुनी है, जिसके चलते वो फ्रीक्वेंसी आपके लिए बदल जाएगी, आपके लिए बेहतरीन साबित होगी. इस तरीके से वो वॉइस स्कैन के जरिए उनका कई सारा समय बच जाता है
जो अननेसेसरी अपने 12 से 15 साल वेस्ट कर सकते थे, लाखों रुपए का नुकसान बच जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, कम समय में वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, फैमिली के साथ में टाइम बिता पा रहे हैं, उनकी लीडरशिप नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। सो दैट इज व्हाट द वॉइस कैन डज। So this was amazing learning today, and what an information that how really the business, the one who are successful also, can be benefited. So there is what next. There is what next, and there is unending to it. So thank you so much, Vibhushri, for helping people understand that how this is infinite and how this is helpful for the success and the beauty of this world. Thank you so much. What is the message that you would like to then give to the audience watching you right now? Yes, businessmen are already contributing. They are not just contributing to their own family growth, but they are contributing to the world, to the society. मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अगर वो अपने अंदर क्लैरिटी ले आ पाएँ तो और अच्छे से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और यही आवाज़ है, हमारी आवाज़ ही क्लैरिटी ले आती है। इस आवाज़ को ही हमें निखारना है, सो दैट ये आवाज़ और कई सारे लोगों तक पहुँचे और उनके जीवन में निखार ले आए। सो हर एक बिजनेसमैन को क्लैरिटी ले आनी है। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल। थैंक यू। Thank you so much.